1.5 मिनट के 95 सेकंड्स की टीजर को देख के आप अपना ओपिनियन न बनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के प्रति हमारा प्रेम आपको ये फिल्म में दिखाई देगा। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं भी चौंक गया हूँ भाई राम जी से और यहाँ पर हनुमान जी के खिलाफ। आज वही सवाल मैं आपको पूरी की पूरी क्लियर कर दूं और खुद वो ओम रावत और मनोज सर ने कहा है इंटरव्यू में, इंडिया टीवी के इंटरव्यू में, तो उस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे कि पहला सवाल उन्होंने कहा है कि राम जी के जो करेक्टर है, दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह आपने निकाल दी, क्यों भाई ऐसा क्यों करे हो? तो उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कहा कि देखिए राम जी वनवास पर थे और इतने वर्षों के वनवास जाने के बाद उसका दाढ़ी मूंछ बढ़ गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वो किया है। ऐसे ही कुछ कहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वनवास के दिनों में भगवान राम के जो चेहरे के केश हैं, मुखमंडल के, वो सब बढ़ गए थे और इसीलिए जब उनका अयोध्या वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ है तो राज्याभिषेक से पहले नाई बुला के उनके बाल और उनका मुखमंडल, उसके बाल कटाए गए हैं, केश कटाए गए हैं। ये बात करते कि हनुमान जी को इस प्रकार क्यों दिखाया गया है। हनुमान जी को इस प्रकार क्यों दिखाया गया है कि एकदम बहुत ही बड़ा विशाल का 3D एनिमेटेड। तो इस पर उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों को एनिमेटेड सीन और वही VFX का काम जैसे कि हम हॉलीवुड में देखते हैं उसको ज़्यादा भाती है, ज़्यादा कनेक्ट करती है। इसलिए उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया ताकि आजकल के जनरेशन के लोगों के अंदर बात सही तरीके से घुसे। और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है एक गलती कुछ हद तक हमारी भी है, क्योंकि जब अच्छी अच्छी फिल्म आते हैं तब हम उसको इग्नोर मार देते हैं। एकदम जब VFX वाली, हॉलीवुड वाली, मार्वल टाइप्स की मूवीज आते हैं तो हम उसको बड़े आराम से देखते हैं। और वो वाले तो छोड़िए भाई, छोटे छोटे बिकिनी पहनकर वो मूवीज तो हम बहुत ही आराम से देख लेते हैं। तो ये जनरेशन कहाँ पर जाती है? तो उस बात को ध्यान पर रखते हुए उन्होंने इस टाइप्स की मूवी को क्रिएट किया है। और इस पर कुछ भी और भी सवाल आ रहे हैं कि राम जी का चप्पल, लेदर की बेल्ट, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे लगता है कि उस पर उसका जवाब भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा अगर हो सके तो आगे जाके वो चेंजेस करेंगे कुछ, और मुझे लगता है अगर वो चेंज किया जाए तो उतना ही प्यार मिलेगा जितना रामायण को मिला जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि एक 90 सेकंड की टीजर में आप पूरी रामायण की फैसला कर दे, बहुत ही बड़ा गलत है। एक रामायण बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसको 90 सेकंड की टीजर में आपने फैसला सुना दिया और शायद हम लोग 2 घंटे में भी वो समझा नहीं पाएंगे जितना रामायण में दिखाया गया है। इस तरीके से अपने आप को उन्होंने जस्टिफाई किया है। अब आगे जाके देखते हैं क्या कि कैसा होते हैं और आप जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। और टीजर में तो भाई इतना सारा प्यार मिल ही गया है, ये जानते हुए भी कि 8 करोड़ 9 करोड़ का व्यूज़ आ गया है एकदम 2-3 दिन के अंदर। आगे जाके देखते हैं क्या होता है। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको। सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।